पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में दो सूत्र हैं। प्रथम सूत्र के भाष्य का विचार हो रहा है। सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल श्रुति के द्वारा जिस कपिल को सर्वज्ञ बताया जा रहा है वे नहीं है। श्रुति ने जिसे सर्वज्ञ बताया वे कपिल अन्य है। श्रुति प्रतिपादित तो सर्वात्मा का अपनी माता को उपदेश देने वाले जिसे भागवत पुराण वासुदेव का अंश बता रहा है, यानी अवतार बता रहा है, अंश अवतार, वे कपिल अन्य है। उसे श्रुति प्रतिपादित सर्वात्मा का प्रतिपादन करने के कारण सर्वज्ञ कह रही है। इसलिए भेदवादी सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल तो सर्वज्ञ हो नहीं सकते। और उनमें श्रद्धा का हेतु बताया था। श्रुति स्वयं उनकी सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन करके स्तुति कर रही है, महत्ता बता रही है। कहा कि कपिल यह नाम सांख्य स्मृति रचयिता का होने मात्र से ये नहीं समझना, भ्रांति नहीं करना कि कपिल नाम वाले सांख्य स्मृति के रचयिता की ही यह प्रशंसा है, श्रुति ने की ही। ये भ्रांति नहीं पालना। और प्रधान कारणवाद को अपनाने पर, ब्रह्म कारणवाद को छोड़ने पर जिन वेदानुसारी स्मृतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है, उन स्मृतियों के रचयिता की श्रुति प्रशंसा कर रही है मनु की। ये कहती है कि यत् किंच मनुहु अवदत् तद भेषजम। मनु ने जो कुछ भी कहा है मनुष्यों के हित के लिए, वह मनुष्यों के लिए औषधि के तरह औषधि है। ये बता करके मनु की महत्ता श्रुति बता रही है। और मनु ने जो श्रुति ने अपनी महत्ता बताई वैसा ही श्रुति अनुसारी ही स्मृति का निरूपण किया है, स्मृति का निर्माण किया है। श्रुति बताती है कि सभी की प्रत्येगात्मा एक है।
सर्वात्मा का प्रतिपादन श्रुति करती है। एतद आत्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि श्रुतियां, आत्मैवा इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुतियां सर्वात्मा का प्रतिपादन करती है। तो मनु ने भी श्रुति प्रतिपादित सर्वात्मा का ही अपने ग्रंथ में प्रतिपादन किया है। इसलिए मनु के वचन को श्रुति भेषज के तरह भेषज बता रही है। भवरोग निवृत्ति की औषधि है सर्वात्मबोध, और सर्वात्मबोध रूपी भवरोग की निवृत्ति का उत्पादक है मनु का वाक्य। इसलिए मनु के वचन को श्रुति भेषज के तरह भेषज बता रही है। तो इस प्रकार जो वेदानुसारी स्मृतियां हैं महाभारत आदि, उनमें तो सांख्य मत वो है अनेक आत्मवाद, उसका तो अनुवाद करके निराकरण हुआ है। पुरुष अनेक है अथवा एक है ऐसा संशय उत्थापित करके पुरुष अनेक है यह सांख्यवादी के मतानुसार है, ये बता करके फिर अनेक आत्मवाद का निराकरण करते हुए एकात्मवाद की स्थापना महाभारत में भी हुई है। इसलिए मनुस्मृति, महाभारत, गीता आदि वेदानुसारी स्मृतियों के साथ अनेक आत्मवाद का प्रतिपादक बनकर के सांख्य स्मृति का विरोध हो रहा है। इसलिए स्मृति, वेदानुसारी स्मृति से विरुद्ध सांख्य स्मृति को प्रमाण नहीं कहा जा सकता। तो केवल सांख्य स्मृति का वेदानुसारी मनवादी स्मृतियों के साथ मात्र विरोध हो ऐसी बात नहीं, वेद के साथ, साक्षात वेद के साथ भी विरोध है। साक्षात वेद वचन भी बता रहा है कि सबकी आत्मा एक है, सर्वात्मता का प्रतिपादन कर रहा है। और सांख्य कहते हैं कि अनेक आत्मा है। तो सर्वात्मा का प्रतिपादन करने वाली तो प्रत्यक्ष श्रुति ईशावास्योपनिषद का मंत्र, उसके साथ स्पष्ट ही सांख्य स्मृति का विरोध होने से श्रुति विरुद्ध भी है सांख्य स्मृति। इसे बताने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि श्रुतिश्च सर्वात्मतायाम भवति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुति सर्वात्मत्व का प्रतिपादन कर रही है। इस श्रुति का विरोध होगा। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि अतश्च श्रुतिस्थ, पहले टीका में श्रुतिस्थ यस्मिन शब्द का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि यस्मिन यानी ज्ञान काले, यहां ज्ञान काले के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। फिर आगे केवलम इत्यादि तो वाक्यांतर का अन्वय बता रहे टीकाकार। केवल यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानतः, इस मंत्रस्थ यस्मिन सर्वनाम का अर्थ बताया ज्ञान काले टीकाकार ने। अब भाष्य में देखिए, अतश्च सिद्धम आत्मभेद कल्पनयापि कपिलस्य तंत्रम वेद विरुद्धम वेदानुसारी मनु वचन विरुद्धंच न केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एव इति। तो इस वाक्य का टीका में टीकाकार ने अन्वय बताया है केवलम इत्यादि से। इस वाक्य में है ना केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एव इति। हाँ, तो इस वाक्य का अन्वय इस प्रकार समझना, टीकाकार कहते हैं कि केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एव वेद विरुद्धम न किंतु आत्मभेद कल्पनयापि इति सिद्धम इति संबंध। संबंध यानी अन्वय, ऐसा अन्वय करना। यानी भाष्कर भगवान अतश्च इत्यादि वाक्य से ये कह रहे हैं
कि सांख्य स्मृति वेद विरुद्ध है। क्यों वेद विरुद्ध तथा वेदानुसारी मनुस्मृति विरुद्ध? सांख्य स्मृति के होने में केवल स्वतंत्र प्रकृति की कल्पना सांख्यों के द्वारा करना यही हेतु नहीं है। प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता सांख्यों ने दी है, इतने मात्र से ही। और वेद तो बताता है कि प्रकृति आत्मा में कल्पित है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अव्याकृत प्रकृति है, अव्याकृत, और अव्याकृत चेतन अधिष्ठित है, चेतन में अध्यारोपित है, कल्पित है। तो ये प्रकृति सांख्यों की स्वतंत्र है, वैदिक प्रकृति कल्पित है। उसकी आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, पुरुष की सत्ता से अतिरिक्त। सांख्यों की प्रकृति की आत्मा से अलग सत्ता है, आत्मा की सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्ता है। इतने मात्र से ही सांख्य स्मृति का वेद के साथ तथा वेदानुसारी मनुस्मृति के साथ विरोध हो, ऐसी बात नहीं। अपितु उससे अतिरिक्त और भी हेतु है। वो और हेतु क्या है? वो तो एक हेतु है ही है, प्रकृति को स्वतंत्र मानना। इस प्रकृति को स्वातंत्र्य देने से वेद विरुद्धता तो सांख्य स्मृति में सिद्ध हो ही रही है, लेकिन केवल उतने मात्र से ही वेद विरुद्ध तथा उतना ही अर्थ वेद विरुद्ध है और बाकी सब वेद सम्मत है, ऐसी बात नहीं है। और भी हेतु है। तो और हेतु क्या है? तो कहा कि पुरुष में नानात्व की कल्पना, आत्मभेद कल्पना। तो इसलिए कहा किंतु, टीका में है ना कि किंतु आत्मभेद कल्पनया भी, आत्मभेद की कल्पना से भी सांख्य स्मृति वेद, प्रत्यक्ष वेद तथा प्रत्यक्ष वेदानुसारी मनुस्मृति विरुद्ध है। इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है। ऐसा अन्वय इस वाक्य का भाष्य के समझना। सिद्धम पद एकदम शुरू में है, अतश्च के बाद में। तो सिद्धम अतश्च में अतः इस सर्वनाम का अर्थ है अस्मात् कारणात्, और ये अस्मात् सर्वनाम अभी अभी जो निरूपित अर्थ है उसका परामर्शक है। अभी अभी क्या बताया कि वेद तथा वेदानुसारी स्मृतियां एकात्मवाद का प्रतिपादन करती है, और सांख्य स्मृति में अनेक आत्मवाद बताया है। तो सांख्य स्मृति में अनेक आत्मा की कल्पना होने से अतश्च का अर्थ है, और च ये समुच्चायक है प्रकृति के स्वातंत्र्य का। अनेक आत्मा मानने से तथा प्रकृति को स्वतंत्र मानने से अतश्च का अर्थ हो जाएगा। और इसी अतश्च शब्द के इन दो अर्थों को स्पष्ट करने के लिए आगे का इन्हीं का व्याख्यान समझना। बाकी अतश्च शब्द का ही इतना अर्थ है कि आत्मभेद कल्पना होने से तथा प्रकृति के स्वातंत्र्य की कल्पना से सांख्य स्मृति वेद विरुद्ध है तथा वेद अनुसारी स्मृति विरुद्ध है। और अतश्च शब्द का ही स्पष्टीकरण है कि आत्मभेद कल्पनयापि, और अपि शब्द समुच्चायक है आपके प्रकृति के स्वातंत्र्य का, उसे आगे बता रहे हैं। कपिलस्य मतम तंत्रम, कपिल का जो तंत्र है यानी शास्त्र है वह वेद विरुद्ध है, तथा वेदानुसारी मनु वचन विरुद्ध भी है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। न केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एवं, स्वतंत्र प्रकृति की कल्पना करने मात्र से ही वेद विरुद्धता सांख्य स्मृति में नहीं है, अनेक आत्मा की कल्पना करने से भी वेद विरुद्धता है सांख्य स्मृति में। और शुरू वाला जो सिद्धम पद है उसको यहां ले आइए, इति सिद्धम, जैसा अन्वय बताया।
तो इस प्रकार यहां तक सांख्यों के आग्रह को स्वीकार करने पर जो दोष आ रहा है, सांख्यों का आग्रह तो है ब्रह्म कारणवाद को छोड़ो, प्रधान कारणवाद को अपनाओ, और यह यदि तत्व निर्णय इच्छु तत्व निर्णय चाहने वाला ऐसा आग्रह यदि स्वीकार करता है तो ये दोष आता है। ये बताया क्या कि वेद में अप्रामाण्य की आपत्ति, वेद और आपके मनुस्मृति जो वेदानुसारी है मनुस्मृति आदि उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति, मतलब ब्रह्म कारणवाद को छोड़ना और प्रधान कारणवाद को अपनाना वेद विरुद्ध है और वेदानुसारी स्मृति विरुद्ध है, ये बात बताई। इसलिए सांख्यों का आग्रह क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता? वो वेद विरुद्ध होने से। उनका तो आग्रह ऐसा करो, ब्रह्म कारणवाद को छोड़ो और प्रधान कारणवाद को अपनाओ। उनका ये आग्रह वेद तथा वेदानुसारी स्मृति विरुद्ध होने से अपनाने योग्य नहीं है, ये बात यहां तक बताई। अब ये कह रहे हैं सांख्य के अनुयायी कि स्मृति और श्रुति इन दोनों का विरोध होने पर श्रुति को ही अप्रमाण मान लिया जाए, ये शंका करें। यद्यपि वैदिक व्यवहार में तो ये पद्धति है कि श्रुति और स्मृति का विरोध होने पर श्रुति प्रमाण है और स्मृति त्याज्य है, अप्रमाण हो जाती है। और ये जो वैदिक व्यवहार में प्रसिद्ध पद्धति है उससे विपरीत शंका कर रहा है सांख्य स्मृति में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए। वेदस्य ही इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। स्मृति विरोधे वेदस्यैव अप्रामाण्यम किम न स्यात् इत्यतः वेदस्य ही इति। कहते स्मृति यानी सांख्य स्मृति के साथ प्रकृति के स्वातंत्र्य की कल्पना करने वाली और अनेक आत्मा की कल्पना करने वाली जो सांख्य स्मृति, उसके साथ प्रकृति के कल्पितत्व की कल्पना तथा पुरुष के एकत्व की कल्पना विरुद्ध है। इसलिए सांख्य स्मृति के साथ श्रुति की कल्पना का विरोध हो रहा है, श्रुति का विरोध है। तो सांख्य स्मृति के साथ श्रुति का विरोध होने पर श्रुति को अप्रमाण मान लिया जाए। क्यों न अप्रमाण मान लिया जाए? ये सांख्यों का आग्रह है, प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है भाष्कर भगवान के द्वारा। वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम रवे इव रूप विषये पुरुष वचसांतु मूलांतरापेक्षम वक्तृ स्मृति व्यवहितंच इति विप्रकर्ष। विप्रकर्ष शब्द का अर्थ है वैलक्षण्य, विषमता। हाँ, ये विलक्षण दोनों में विषमता है। क्या कि कहते हैं वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्य। वेद को अपने विषय का निर्धारण करने के लिए किसी मूलांतर का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। श्रुति स्वार्थ में स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय होने के कारण। श्रुति है अपौरुषेय वचन और अपौरुषेय वचन श्रुति को स्वार्थ में किसी प्रमाणांतर के संवाद की आवश्यकता नहीं है। प्रमाणांतर सापेक्ष प्रामाण्य स्वार्थ में श्रुति का नहीं है, स्वतः प्रामाण्य है। और ये जो स्मृति है, स्मृति को तो
स्वार्थ में प्रमाण बनने के लिए, स्मृति है पुरुष वचन, और पुरुष वचन को स्वार्थ में प्रमाण बनने के लिए या तो स्मृति या स्मृति का, स्मृति यानी स्वयं का जो स्मरणात्मक, स्मरण और स्मरण का हेतुभूत जो अनुभव है उसकी अपेक्षा होती। पहले अनुभव करेगा और अनुभव करने के पश्चात स्मरण करेगा और तब बोल पाएगा। कहीं किसी अर्थ को देख करके आया और उसका यथार्थ वर्णन करना हो तो वर्णन काल में जिस अर्थ के विषय में बोला जा रहा है उस अर्थ का स्मरण बुद्धि में होना आवश्यक होता। तो कोई जरूरी नहीं यथार्थ अनुभव होने के बाद स्मरण भी बिल्कुल वैसा ही पूरा का पूरा हो, कहीं विस्मृति भी हो सकती है। तो यथार्थ स्मृति भी हो जा और वो लिखे तो वो जो वाक्य है वह अपने प्रामाण्य के लिए, स्वार्थ में प्रामाण्य के लिए अपेक्षा करेगा लिखते समय जो स्मृति प्रतिपाद्य अर्थ की हुई थी वह यथार्थ स्मृति है कि नहीं। यदि यथार्थ स्मृति मूलक है, यथार्थ स्मरण मूलक है तो प्रमाण हो जाए, और वो यथार्थ स्मरण होगा, उस स्मरण का भी हेतुभूत जो अनुभव है उससे यथार्थ संस्कार अर्जित करेंगे। तो इसलिए अनुभव और स्मरण अन्यतर सापेक्ष प्रामाण्य है पुरुष वचन में, स्मृति में, इसलिए परतः प्रामाण्य हुआ, स्वतः प्रामाण्य नहीं। तो ये श्रुति और स्मृति इन दोनों का जब आपस में विरोध हो जाए तो एक है स्वतः प्रमाण और एक है परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण है अपौरुष वेद वचन श्रुति और परतः प्रमाण है स्मृति पुरुष वचन। तो इनमें विषमता है। जब आपस में विरोध हो, दो पक्ष लड़ रहे हो और बिल्कुल समानता हो तो क्या होगा कि जो अनवकाश होगा उसे बलवान माना जाएगा। समानता में दो प्रमाणों का परस्पर विरोध हो जाए, समान प्रमाणों का, तो जो अनवकाश प्रमाण होगा उसे ग्रहण किया जाता है, उतना अवकाश विषय छोड़ दिया जाता है और बाकी को अनुवाद कहा जाता है। जैसे रूप के क्या नाम स्पर्श के विषय में या संख्या के विषय में, दोनों भी आंख से भी संख्या की गिनती की जा सकती है और त्वचा त्वग इंद्रिय से भी हो सकती है। तो ऐसे विषय में दोनों को भी प्रमाण न मान करके एक को प्रमाण माना जाता है, एक को संवादक माना जाता है, एक का विषय है। तो ये जो है, जो अनवकाश होगा उसको तो प्रमाण माना जाता। तो इधर जो है समानता में तो ऐसा होता है और श्रुति और स्मृति का आपस में तो साम्य नहीं है, वैषम्य है। भास्कर भगवान वैषम्य इसलिए बता रहे हैं कि वहां अनवकाश को दोष नहीं माना जाएगा, अपितु क्या होगा, जो निश्चित स्वतः प्रमाणभूत श्रुति है उसी का स्वार्थ में प्रामाण्य होगा और स्मृति को तो अनवकाश है तो अनवकाश ही रखा जाएगा, उसके अनुसार तत्व निर्णय नहीं किया जाएगा। विषम प्रमाणों का परस्पर विरोध होने पर ऐसा होता है। इसलिए श्रुति के साथ यदि सांख्य स्मृति का विरोध होता है तो श्रुति को अप्रमाण न मान करके सांख्य स्मृति को ही अप्रमाण मानना पड़ेगा। ये यहां पर उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने ये लिखा कि वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम, और वेद का स्वार्थ में स्वतः प्रामाण्य, निरपेक्षम प्रामाण्यम का अर्थ है स्वतः प्रामाण्यम सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए उदाहरण है। जैसे सूर्य अपने विषय रूप के विषय में स्वतः प्रमाण है,
उसके लिए अन्य की जरूरत नहीं है। और पुरुष वचसाम, पुरुष वाणी है स्मृति, पुरुष वचसाम का अर्थ है स्मृति नाम। तो मूलांतर अपेक्षम वक्त्री स्मृति व्यवहितंच इति विप्रकर्ष। तो पुरुष वाणी रूप जो स्मृति है उसे तो प्रमाण बनने के लिए स्वार्थ में मूलांतर की अपेक्षा है। मूलांतर शब्द से लिया जाएगा प्रमाणांतर, स्वयं के शब्द रूप प्रमाण से अतिरिक्त जो प्रमाण, वो श्रुति प्रमाण नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण, श्रुति स्मृति प्रमाण क्या नाम, प्रत्यक्ष अनुभव तथा स्मरण रूप प्रमाण। इसलिए कहा कि वक्त्री स्मृति व्यवहितम, वक्ता पहले अनुभव करेगा और फिर बोलते समय जिन अर्थों का वह प्रतिपादन कर रहा है, जिन अर्थों को बोल रहा है, जिन अर्थों के वाचक शब्दों का उच्चारण कर रहा है, उन अर्थों का स्मरण करेगा। इसलिए वक्त्री स्मृति व्यवहितम, पहले प्रमाणांतर से जानेगा, स्वयं के वचन के मूलभूत जो प्रमाण, उन प्रमाणों से अर्थ का निर्धारण करेगा और निर्धारित अर्थ का लिखते समय या बोलते समय स्मरण करेगा और स्मरण करने के बाद लिखेगा। तो ये बीच में इतना व्यवधान हुआ, इसलिए कहते हैं कि वक्त्री स्मृति व्यवहितम, व्यवहितम का अर्थ है परतंत्रम, परतः प्रामाण्यम इति विप्रकर्ष, यानी ये विषमता है, वैलक्षण्य है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि वेदस्य प्रामाण्यम स्वतः सिद्धम अपौरुषेयत्वात्, और पौरुषेय वाक्यानाम स्वार्थ स्मृति तन्मूल अनुभवयोः कल्पनया प्रामाण्यम ज्ञेयम इति व्यवहितम परतः प्रामाण्यम इति विप्रकर्ष। विप्रकर्ष शब्द का अर्थ करते हैं श्रुति स्मृत्योर विशेष, विशेष यानी भेद, यानी वैलक्षण्य, विषमता। वेद में प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, क्यों कहते अपौरुषत्वात्, और पौरुषे वाक्य जो स्मृति है उसमें तो स्वार्थ स्मृति और तन मूल अनुभवयो हो कल्पनया प्रामाण्यम। स्वार्थ स्मृति, इसमें स्व का अर्थ है पुरुष का वचन, और उन पुरुष वचनों का जो अर्थ है, यानी स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है। स्वार्थ में स्व शब्द का अर्थ है पुरुष का वचन स्मृति, और स्मृति का जो अर्थ यानी वक्ता के द्वारा उच्चारित वाक्यों का जो अर्थ, और उस अर्थ विषयक जो स्मृति, उसकी भी अपेक्षा होती है वक्ता को बोलते समय स्वयं के द्वारा उच्चारित होने वाले वाक्यों के अर्थ ज्ञान की। वो स्मरणात्मक अर्थ ज्ञान होता है, और उस स्मरणात्मक अर्थ ज्ञान का मूलभूत जो अनुभव, अनुभव से स्मृति होती है, और उस अनुभव की भी अपेक्षा है किसे, पुरुष वाणी रूप स्मृति को प्रामाण्य के लिए। तो पौरुषे वाक्यानाम स्वार्थ स्मृति तन्मूल अनुभवयो हो कल्पनया प्रामाण्य, इनकी कल्पना करनी पड़ती है और उससे फिर प्रामाण्य की सिद्धि होती है, यानी इनकी अपेक्षा से प्रामाण्य है। इसलिए क्या हुआ, व्यवहित यानी परतः प्रामाण्य हुआ, व्यवहितम यानी परतः प्रामाण्यम इति विप्रकर्ष यानी वैलक्षण्य, विषमता है यह। किसका विप्रकर्ष है, तो कहते श्रुति स्मृतियोर विशेष इति अक्षरार्थ, यानी श्रुति तथा स्मृति में ये विषमता है। ऐसे अवस्था में क्या किया जाएगा कि जो अनवकाश होगा वो अनवकाश ही रहेगा, विषमता में। समानता में तो अवकाश दिया जाता है। तो यही आगे कह रहे हैं टीका में कि समयोर विरोधे
ही निरवकाशेन सावकाशम बाध्यम। जब समान प्रमाणों का आपस में विरोध होता है तो निरवकाश प्रमाण से सावकाश प्रमाण का बाध हो जाता है। ये विचारकों ने अपनाई हुई पद्धति है। और यहां पर तो ऐसा नहीं है, दोनों में समानता नहीं है। एक परतः प्रमाण है, एक स्वतः प्रमाण है। यह स्वतः परतः प्रामाण्योर वैषम्यात्, स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य रूप वैलक्षण्य विषमता इन दोनों में होने से श्रुति तथा स्मृति में, इसलिए क्या होगा तो कहते झटिति निश्चित प्रामाण्येन च अनुपसंजात विरोधिना वेद वाक्येन विरुद्ध स्मृते रेव बाध इति भावः। तो ये हो जाएगा कि श्रुति तो अपौरुषेय वचन है और उसका प्रामाण्य स्वार्थ में निश्चित है, निरपेक्ष प्रामाण्य होने से, स्वतः प्रमाण होने से। तो श्रुति का तो स्वार्थ में झटिति प्रामाण्य निर्धारित है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। किसी का निर्धारण करने के लिए अपेक्षा हो किसी की, तो जिसकी अपेक्षा है वो आएगा तो व्यवधान हो जाएगा, व्यवहित प्रामाण्य माना जाएगा। अविलंब से स्वार्थ में प्रमाण है श्रुति। इसलिए कहते हैं कि झटिति निश्चित प्रामाण्येन, बिना किसी अन्य की अपेक्षा किए अविलंब से श्रुति स्वार्थ में, श्रुति का प्रामाण्य निश्चित होने से, एक हेतु। और दूसरा कि प्रामाण्य निश्चित होने के कारण जिस समय प्रामाण्य का निश्चय हो रहा है श्रुति के, उस समय उस श्रुत्यर्थ का बाध करने वाला दूसरा कोई विरोधी भी उपस्थित नहीं है। इसलिए अनुपसंजात विरोधी है वो। कौन? श्रुति। श्रुति का स्वार्थ में प्रामाण्य निर्धारण करते समय वो स्वतः प्रमाण होने से किसी में भी कोई भी उसका विरोधी बनकर के सामने नहीं आएगा प्रामाण्य निर्धारण करते समय। तो इसलिए वो है अनुपसंजात विरोधी प्रमाण, जिसका कोई विरोधी उत्पन्न नहीं हुआ। उपजात का तो अर्थ होता है उत्पन्न, अनुपजात का अर्थ है उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी विरोधी जिसका ऐसा अनुपसंजात प्रमाण है श्रुति प्रमाण, उसी से क्या होगा, जो निरवकाश श्रुति है उसका बाध होगा, वो निरवकाशी रहेगी। तो अनुपसंजात विरोधिना वेद वाक्येन विरुद्ध स्मृते रेव बाध। तो वेद वाक्य के साथ विरोध होने के कारण स्मृति का ही बाध होगा। ये इस वाक्य का अभिप्राय रहा, वेद से ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम इत्यादि का। अब एक अंतिम वाक्य है इस अधिकरण, इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का। तस्मात् वेद विरुद्धे विषये स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोष। तस्मात् ये सर्वनाम है। पूर्व वाक्य ने जो श्रुति तथा स्मृति में विषमता बताई, उस विषमता का परामर्शक है। विप्रकर्ष जो बताया ना, श्रुति और स्मृति में विप्रकर्ष है, यानी विषमता है, वैलक्षण्य है। उसी वैलक्षण्य का यानी सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होता है। तो पूर्व में है, अभी इस वाक्य के द्वारा बताया गया श्रुति तथा स्मृति दो प्रमाणों में आपस में वैलक्षण्य। तो तस्मात् का अर्थ हो जाएगा श्रुति और स्मृति में वैलक्षण्य होने से, विलक्षणता। वेद विरुद्धे विषये स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोष। वेद विरुद्ध अर्थ में यदि स्मृति में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है तो वह दोषावह नहीं है, वो गुण ही है।
वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादक पुरुष वचन में अप्रामाण्य ये कोई दोष नहीं है, ये भाष्कर भगवान ने बताया। इसलिए पूर्व पक्षी जो कह रहे थे कि सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष प्रसंग है, इसे टालने के लिए वेद को ही अप्रमाण माना जाए, सांख्य स्मृति के अनुसार उसका व्याख्यान किया जाए। कहते हैं वेद विरुद्ध जगत के तत्व का निरूपण करने वाली सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष प्रसंग ये कोई दोष। टीकाकार भाष्यस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ बताते हैं, तस्मात् यानी विशेषात इत्यर्थ। विशेषात का मतलब स्मृति और श्रुति के वैलक्षण्य से, वैलक्षण्य होने से। स्मृति अप्रमाण कैसे हो गई, अनवकाश कैसे हो गई? तो कहते हैं श्रुति का जो स्मृति का मूलभूत अनुभव है, वो तो परतः प्रमाण है ना, उसके लिए अनुभव की जरूरत है। और हो सकता है कि वो अयथार्थ अनुभव करके अयथार्थ अनुभव मूलक वाक्य निकला तो भ्रांति मूलक हुआ। अयथार्थ अनुभव भ्रांति, तो भ्रांति मूलकत्व ये स्मृति में अप्रामाण्य का प्रयोजक हुआ। यथार्थ ज्ञान जगत के तत्व का नहीं हुआ और भ्रांति से ही जगत का तत्व जड़ मान लिया और जड़ प्रधान जगत का तत्व है ये कहना शुरू कर दिया। तो ये कह रहे हैं टीका में टीकाकार कि भ्रांति मूलत्व संभवात इति भावः। स्मृति में अनवकाश दोष प्रसंग दोषावह क्यों नहीं है? इसलिए कि जो अनवकाश दोष से ग्रस्त हो रही है श्रुति ब्रह्म कारणवाद को अपनाने पर, श्रुति का जिसमें समन्वय निर्धारित हुआ उस ब्रह्म को जगत के तत्व के रूप से अपनाने पर यदि कोई पुरुष वचन में अनवकाश दोष आ रहा है तो निश्चित ही ऐसा पुरुष वचन भ्रांति मूलक है, उसमें भ्रांति मूलकत्व है, इसलिए अनवकाश दोष आ रहा है। यथार्थ अनुभव मूलक यदि होता, प्रमा मूलक यदि होता तो जगत के तत्व की जब कभी प्रमा होगी तो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में ही होगी, अद्वैत के रूप में ही होगी। वेद जो बता रहा है स्वतः प्रमाणभूत वेद जिस रूप में जगत का तत्व बता रहा है, जिसे जगत का तत्व बता रहा है उसी रूप में प्रमा जिसको होगी उसका वचन जगत के तत्व के विषय में ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि भ्रांति मूलत्व संभवात्। अब द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है। कुतश्च स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोषः, यानी कस्मात् हेतु, कुतश्च शब्द का अर्थ है और च शब्द है पूर्व में जो हेतु बताया उस हेतु का समुच्चायक है च, यानी पूर्व में एक हेतु बताया, उस हेतु से तो ये निश्चित हुआ श्रुति तथा स्मृति में वैलक्षण्य होने से श्रुति विरुद्ध अर्थ में पौरुषे वचन रूपा स्मृति का अनवकाश प्रसंग दोषावह नहीं है, दोष नहीं है। इसमें हेतु बताया श्रुति स्मृति का वैलक्षण्य, एक ये हेतु तो है ही है। इससे अतिरिक्त क्या और भी कोई हेतु है जिससे ये श्रुति विरुद्ध अर्थ में स्मृति में अनवकाश दोष प्रसंग दोष नहीं माना जाएगा? इसके लिए कोई और भी हेतु है? सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष प्रसंग दोष नहीं है ये दिखाने के लिए तो कहते हैं तो कुतश्च स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोष, ये तो प्रश्न हुआ। इसका उत्तर सूत्र का अवतरण लिखते हुए टीकाकार दे रहे हैं। कहते हैं महद अहंकारो तावत अप्रसिद्धौ अहंकार प्रकृतिकत्वेन तन्मात्राणि अपि अप्रसिद्धानि स्मर्तुं न शक्यन्ते इत्याह इतरेषांचि। ये निश्चित है
कि पुरुष जब बोलेगा या लिखेगा तो जिन वाक्यों को बोल रहा है या लिख रहा है तो उन वाक्यों के अर्थ का स्मरण करके ही बोलेगा या लिखेगा। और स्मरण के लिए आवश्यकता होती है अनुभव की। अनुभूत अर्थ विषयक स्मरण नहीं हुआ करता, और अनुभव जिस अर्थ का हुआ उसी का स्मरण होगा, उसी को लिख पाएगा। और अनुभूत अर्थ विषयक यदि बोलता है या लिखता है तो वो कुछ का कुछ ही बोलेगा, कुछ का कुछ ही लिखेगा। तो ये जो सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल हैं, उन्होंने तत्वों की कल्पना करते समय तत्वों का प्रतिपादन किया। 25 तत्व माने हैं। 25 तत्वों में एक मूल प्रकृति है जिसे प्रधान कहते हैं, और 7 प्रकृति विकृति है। महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, यह प्रकृति भी है, विकृति भी है। प्रधान केवल प्रकृति है, विकृति नहीं। विकृति कहते कार्य को। तो प्रधान तो केवल कारण ही है, किसी का कार्य नहीं। महत तत्व कार्य भी है और किसी का कारण भी है, ऐसे अहंकार भी और पंच तन्मात्राएं भी। इसलिए इनको प्रकृति विकृति रूप 7 तत्वों को कहा जाता है। और 16 है केवल विकृति रूप तत्व है उनके। 5 स्थूलभूत और 11 इंद्रिया, ये हैं 16 विकृति रूप तत्व। और ये 16 और 7 प्रकृति विकृति, विकृति 16, प्रकृति विकृति 7, 23, और केवल प्रकृति ये 24। और पुरुष है न प्रकृति न विकृति, वो न किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है, यानी किसी का कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं। ऐसा 25वां तत्व है पुरुष। ये 25 तत्वों की उन्होंने कल्पना किया, इन 25 तत्वों का प्रतिपादन किया है। तो ये नियम है कि बोलने के लिए या लिखने के लिए जिन वाक्यों को या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उनके अर्थ का स्मरण लेखन काल में या उच्चारण काल में आवश्यक है। और स्मरण के लिए अनुभव अपेक्षित है। तो ये जो जैसे मूल प्रकृति है, अतीन्द्रिय होने से उसका किसी इंद्रिय से तो ज्ञान होगा नहीं, और अतीन्द्रिय होने से किसी प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से वो प्रसिद्ध नहीं मानी जाएगी। और वेद भी सांख्यों ने मूल प्रकृति का जैसा स्वरूप माना स्वतंत्र, ऐसा जड़ वो स्वीकार नहीं कर रहा, बता नहीं रहा है वेद। इसलिए प्रधान का भी अनुभव तो यथार्थ अनुभव तो प्रमाण से होगा ना। यथार्थ अनुभव है प्रमा, और प्रमा होती है प्रमाण से। तो प्रमाण है 2, अलौकिक प्रमाण वेद और लौकिक प्रमाण प्रत्यक्षादि। तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण का तो विषय अतीन्द्रिय होने के कारण प्रधान नहीं है, और वेद का भी विषय नहीं है, वेद भी उसको नहीं बता रहा। इसलिए प्रधान का तो अनुभव ही नहीं हुआ, और बिना अनुभव किए किसी न किसी यथार्थ अनुभव तो प्रमाण से होता ना। और कोई यथार्थ प्रमाण है नहीं जो प्रधान का प्रतिपादक बने, और उस प्रमाण से अनुभव करके फिर लिखेंगे तब तो उसे प्रमाण माना जाएगा, यथार्थ अनुभव मूलक होने से। तो प्रधान का ज्ञान कराने वाला न तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण है, इसलिए लोक प्रमाण सिद्ध भी नहीं, और वेद प्रमाण सिद्ध भी प्रधान नहीं है। और ऐसे प्रधान को बताने वाला जो पौरुषेय वाक्य होगा, प्रमामूलक तो नहीं होगा, भ्रांति मूलक ही माना जाएगा। तो भ्रांति मूलक होने से प्रधान प्रतिपादक सांख्य स्मृति अप्रमाण है, ये पहले बता। केवल प्रधान रूप जो तत्व है जगत के उपादान कारण के रूप में उनके द्वारा कल्पित, उसी की
प्रमा नहीं हो पा रही है ऐसी बात नहीं। कहते हैं उतने अंश में ही वो भ्रांति मूलक है और बाकी अंश में प्रमा मूलक है ऐसी बात नहीं। और भी उस प्रधान के परिणामात्मक जो कार्य के रूप में स्वीकृत है, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इनका भी प्रतिपादक कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने जैसा पंच तन्मात्राओं को माना है, यद्यपि वेद में सूक्ष्म भूतों की चर्चा है, अपंचकृत पंचभूत, अत्रिवृत भूत कहिए, अपंचकृत पंचभूत कहिए, वही तो पंच तन्मात्रा है, लेकिन वैसा ही नहीं है। वेद से तो सीधे तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूत, सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति परमात्मा से भी है। पंच तन्मात्रा में जो आकाश है, शब्द तन्मात्रा, और इनके यहाँ जो शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये सभी की सभी तन्मात्रा यानी सूक्ष्म भूत, इनका उपादान कारण परमात्मा नहीं है। अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानता है। प्रधान का परिणाम है महत्तत्व, महत्तत्व का परिणाम है अहंकार, और अहंकार से निकले हैं पंच तन्मात्राएं और इंद्रिया, एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्राएं सांख्यों ने बताया निकली हैं अहंकार से। मतलब अहंकार उपादानक है, उनका प्रकृति, साक्षात प्रकृति अहंकार है, वो महत्तत्व का विकृति है, वह पंच तन्मात्राओं की प्रकृति है, परिणामी उपादान कारण है। तो वेद में कहीं पर भी पंच तन्मात्राओं को यानी सूक्ष्म भूतों को अहंकार के परिणामी कार्य के रूप, परिणामात्मक कार्य के रूप में नहीं बताया गया, और पंच तन्मात्राओं का प्रकृति यानी परिणामी उपादान कारण अहंकार होगा ये नहीं बताया। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये अहंकार प्रकृतिकत्वेन रूपेण, अहंकार है प्रकृति जिनकी, इस रूप में पंच तन्मात्राओं का प्रतिपादन करने वाला कोई वाक्य न होने से इसे क्या माना जाएगा? पंच तन्मात्राओं को भी यदि अहंकार के परिणाम है तो अहंकार परिणामत्वेन रूपेण पंच तन्मात्राओं का प्रतिपादन न तो वेद से हो रहा है और लौकिक प्रमाण का तो विषय है ही नहीं। लौकिक प्रमाण तो चक्षुरादि इंद्रिया ग्रहण कर सकती है स्थूल पदार्थों को, इसलिए पंच तन्मात्राएं भी प्रमा के रूप में, प्रमेय के रूप में गृहीत नहीं हो पाएगी, प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगी, तो यथार्थ अनुभव उनका भी नहीं होगा। महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राओं का जैसा वर्णन पंच तन्मात्राओं का उनके तंत्र में है, वैसा यथार्थ अनुभव सांख्यों को नहीं हो पाएगा। तो बिना अनुभव के ही जब इनके प्रतिपादक वाक्यों को कपिल ने लिखा, उस समय स्मरण करने के लिए यथार्थ स्मरण तो नहीं हुआ, और पौरुषेय वाक्य जो है, प्रमामूलक जो पौरुषेय वाक्य है वो प्रमाण होता है, तो किसी प्रमाण मूलकता तो इसमें संवादांतर तो है नहीं। इसलिए प्रधान के तरह प्रधान अंश में जैसे सांख्य स्मृति अप्रमाण है, ऐसे महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा रूप जो प्रकृति विकृत्यात्मक उनके तत्व है, इस अंश में भी वह सांख्य स्मृति अप्रमाण ही है, कार्य अंश में भी, क्योंकि कार्य का भी, प्रधान के कार्यभूत महत्तत्वादि का भी अनुभव नहीं हो पाएगा किसी प्रमाण से, यथार्थ अनुभव। और यदि अनुभव हुआ है ऐसा मानेंगे तो भ्रांत्यात्मक ही अनुभव होगा, क्योंकि लौकिक प्रमाण के विषय है नहीं, और वेद इन प्रकृति विकृत्यात्मक तत्वों को सांख्य जैसा मानते हैं ऐसा कहीं पर भी नहीं बता रहा है। इसलिए अतीन्द्रिय महत्तत्वादि के विषय में भी सांख्यों की वही स्थिति है जो प्रधान के विषय में थी। ये इतरेशांच अनुपलब्धे इत्यादि सूत्र से कहा जा रहा है।
इसलिए इसका अवतरण लिखते समय टीकाकार ने कहा कि महद अहंकारो तावत अप्रसिद्धो, यानी अननुभूतो, यथार्थ अनुभव का विषय ये नहीं बन सकते, प्रसिद्ध नहीं है, यानी प्रमाण से प्रतिपादित नहीं है। कौन? महत्तत्व और अहंकार। और सांख्य स्मृति को प्रमाण, तो अभी सांख्य स्मृति इन विषय में प्रमाण बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो विवादास्पद है। सांख्य स्मृति तो एक पौरुषेय वाक्य है, उसे स्वार्थ में प्रमाण बनने के लिए पहले आवश्यकता है कि उस अर्थ पौरुषेय वाक्य के अर्थ का प्रतिपादक कोई न कोई मूल प्रमाण दिखाने की। तो किस प्रमाण के द्वारा महत्तत्व और अहंकार का सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल ने अनुभव करके फिर लिखा है महत्तत्व का प्रतिपादक वाक्य, अहंकार का प्रतिपादक वाक्य। तो महत्तत्व और अहंकार का प्रतिपादक कोई प्रमाण ही नहीं है यथार्थ ज्ञान कराने वाला। इसलिए कहते हैं महत्तत्व और अहंकारो तावत अप्रसिद्ध हो, ये दोनों अप्रसिद्ध यानी प्रमाण से असिद्ध है। और जो स्थिति इन दोनों की है, ऐसे बाकी जो 5 पंचतन मात्राएं हैं प्रकृति विकृति तत्वों में से बाकी 5 तत्व, वे भी सांख्यों ने जैसा बताए हैं ऐसे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। वो आगे कह रहे हैं कि अहंकार प्रकृतिकत्वेन तन्मात्राणि अपि अप्रसिद्धानि। तो अहंकार के अहंकार है प्रकृति जिसका, जिन पंचतन मात्राओं का, उन्हें कहा जाता है अहंकार प्रकृतिक। उनमें एक धर्म रहेगा अहंकार प्रकृतिकत्व, यानी अहंकार के परिणाम है ये पंचतन मात्राएं। इस रूप में उन्होंने पंचतन मात्राओं को स्वीकार किया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अहंकार के परिणाम पंचतन मात्राओं को बताने वाला न होने से अहंकार प्रकृतिकत्वेन रूपेण पंचतन मात्राएं भी अप्रसिद्ध है, यानी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तो जब प्रमाण से इनका परमात्मक अनुभव ही नहीं होगा, यथार्थ अनुभव ही नहीं होगा, तो यथार्थ स्मरण कैसे किया जाएगा? और यदि स्मरण करके लिखा है तो अयथार्थ ही अनुभव से हुआ अयथार्थ स्मरण होगा। और अयथार्थ स्मरण मूलक जो ये पौरुषेय वचन है महत्तत्वादि का प्रतिपादक सांख्य स्मृति, वह प्रमाण कैसे होगी? भ्रांति मूलक ही होगी। तो ये यहां पर कहा कि अप्रसिद्धानि स्मर्तुम न शक्यन्ते, इसलिए इन 7 को भी सांख्यों के जो प्रकृति विकृति रूप तत्व है इनका जैसा सांख्यों ने स्वरूप बताया वैसा प्रतिपादन करने वाला कोई मूलभूत प्रमाण न होने से उनका यथार्थ स्मरण भी नहीं होगा। स्मरण ही नहीं होगा तो उनके विषय में क्या बोला जाएगा, क्या लिखा जाएगा? यदि कोई बोलता है या लिखता है तो वह भ्रांति मूलक होगा। ये इतरेशांच इत्यादि सूत्र से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे।